दोस्तों, जो तिरंगा आज हमारे देश की आन बान शान माना जाता है, क्या आप तिरंगे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जिस झंडे को देखकर आज हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान गर्व महसूस करता है, वो झंडा आखिरकार कब बनाया गया और क्यों बनाया गया था? और इस झंडे का जो डिज़ाइन है जो आज हम देखते हैं, ये डिज़ाइन सबसे पहले किस इंसान के दिमाग में आया था? तो दोस्तों, इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में आज की हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे और भारत के झंडे से जुड़ी हुई बहुत सारी ज़रूरी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो 1857 में जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी, तभी से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जब कोई आंदोलन किया करते थे या बड़ी रैली निकालने की सोचा करते थे, तो उनके पास कोई ऐसा झंडा मौजूद नहीं हुआ करता था कि जिसके ज़रिए वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर सिख हो या फिर ईसाई हो, सबको एक झंडे के नीचे जमा कर सकें। और किसी भी जंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ झंडा होती है, क्योंकि उसी झंडे के नीचे ही तमाम की तमाम फ़ौज जमा हो जाती है और वह हिंदुस्तान के लोगों के पास अभी तक मौजूद नहीं था। लेकिन क्योंकि दोस्तों अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अब पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी, इसी वजह से हर इलाके में लोगों ने अपना अपना हिंदुस्तानी झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप इंडिया के झंडे की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको 1906 में बनाया हुआ वो झंडा दिखाई देगा जो बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी, जिसमें एक ऐसा झंडा बनाया गया था जो 3 रंग से बनाया गया था और यह शायद हिंदुस्तान का पहला तिरंगा भी था जो 3 रंगों से तैयार किया गया था। इस तिरंगे में सबसे ऊपर हरा रंग था, बीच में पीले रंग की पट्टी थी और नीचे लाल रंग की पट्टी थी। बीच वाली जो पट्टी थी यानी पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे की लाल पट्टी पर एक सूरज और एक चांद तारा बना हुआ था। उसके बाद हिंदुस्तान का अगला झंडा भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को बनाया था। ये झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा अलग था। इसमें सबसे ऊपर वाली जो पट्टी थी वो केसरिया रंग की थी और बीच वाली पट्टी पीले रंग की थी और नीचे की पट्टी लाल नहीं बल्कि हरे कलर की थी। बाकी तकरीबन ये झंडा बंगाल के झंडे की तरह ही सेम था। उसके बाद धीरे धीरे फादर ऑफ नेशन यानी गांधी जी को भी हिंदुस्तान के झंडे की टेंशन सताने लगी थी और उनके दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि हिंदुस्तान का एक ऐसा झंडा होना ज़रूरी है कि जिसके नीचे तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जमा हो सकें। गांधी जी ने पिंकली वेंकैया नामी एक शख्स को ये ऑर्डर दिया कि तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो कि जिसमें हरा और लाल दोनों रंग हों और उन दोनों रंगों के ऊपर एक चरखा बना हुआ हो। गांधी जी के ऑर्डर पर पिंकली वेंकैया ने एक ऐसा झंडा तैयार किया कि जिसमें ऊपर हरा कलर था और नीचे रेड कलर था और दोनों के बीच में एक चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को यह झंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद इन्होंने पिंकली वेंकैया को ये कहा कि इन दोनों रंगों के अलावा एक रंग और शामिल किया जाए और वो नया रंग होना चाहिए सफ़ेद। तो दोस्तों, गांधी जी के मशवरे पर पिंकली वेंकैया ने अब उसमें तीसरा रंग भी शामिल कर दिया था। दोस्तों, बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे झंडे को परमिशन दे दी गई जो 3 कलर का था। इसमें सबसे ऊपर केसरिया कलर था, बीच में सफ़ेद कलर था और नीचे ग्रीन यानी कि हरा कलर था और इस झंडे के बीच में एक झंडा बना हुआ था जो कि गांधी जी की फरमाइश पर बनाया गया था। उसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही इंडिया का झंडा रहा और इसी झंडे के नीचे लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 1947 में जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले गए थे तो पूरे हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि आखिर अब भारत का झंडा कैसे बनाया जाए, क्योंकि अभी तक जिस झंडे के नीचे रहकर हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी वो झंडा नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके इंडिया का एक नया झंडा तैयार करें।
उस टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। दोस्तों, उस वक्त संविधान सभा के एक जनरल सिक्योरिटी हुआ करते थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने विधानसभा के सामने ये प्रस्ताव रखा, क्यों ना हो हम भारत के पुराने झंडे से चरखे को निकालकर उसकी जगह पर अशोक का चक्कर लगा दें। बदरुद्दीन तैयब जी का ये प्रस्ताव सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और फिर हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब जी के इसी प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत के तिरंगे में अशोक के चक्र को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सामने जो प्रस्ताव रखा था वो उनके खुद के मन का नहीं था, बल्कि उनकी एक बीवी हुआ करती थी जिनका नाम था सुरैया तैयब जी। उन्हीं के मन में ये आइडिया आया था, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी की वाइफ सुरैया तैयब जी ने कागज़ पर तिरंगे का नक्शा बनाया था और उसमें चरखे की जगह पर अशोक का चक्र शामिल किया था और कागज़ के टुकड़े पर बने हुए उसी नक्शे को बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसे हर एक ने बड़ी खुशी के साथ कबूल कर लिया था और आज तक हमारे देश का झंडा बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है और उसी डिज़ाइन के साथ आज भी लहरा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बड़े ही अफसोस की बात है कि जिस सुरैया तैयब जी ने हमारे देश के झंडे को एक नया डिज़ाइन दिया था, आज हम लोग उन्हीं को भूल गए हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे हिस्ट्री फोरम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।